आज का दिव्य संदेश मेरे प्यारे बच्चे, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह कोई सामान्य शब्द नहीं है और ना ही यह यूं ही किसी तक पहुंच जाता है। इसलिए इसे आधा अधूरा मत सुनना और ना ही इसे नजरअंदाज करने की भूल करना। आज जो तुम यह संदेश सुन पा रहे हो वह केवल एक दिन का संयोग नहीं है। यह ऊपर से लिखा गया निर्णय है। यह इस बात का प्रमाण है कि साईं बाबा की दृष्टि आज विशेष रूप से तुम पर है। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन पिछले कुछ समय से बहुत अशांत है। तुम सबके सामने मजबूत बनने की कोशिश करते हो, लेकिन जब अकेले होते हो तो तुम्हारा मन सवालों से भर जाता है। तुम सोचते हो, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, क्या मेरी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी? लेकिन मेरे बच्चे, जो सवाल तुम्हारे मन में है उनके उत्तर बाबा के पास पहले से मौजूद है। संगीत। आज बाबा तुम्हें यह बताने आए हैं कि तुम्हारी हर एक सांस, हर एक आंसू, हर एक टूटी हुई उम्मीद बाबा की नजरों से कभी ओझल नहीं हुई। तुमने कई बार चाहा कि कोई तुम्हें समझे, कोई बिना सवाल पूछे बस तुम्हारे मन की सुन ले। आज वही क्षण है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह लग सकता है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिल रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि बाबा तुम्हें उस उत्तर के लिए तैयार कर रहे थे। अगर उत्तर पहले मिल जाता तो तुम उसे संभाल नहीं पाते। अगर सफलता पहले आ जाती तो तुम्हारा मन उतना मजबूत नहीं होता जितना आज है। मेरे बच्चे, हर देरी इनकार नहीं होती। कई बार देरी सबसे बड़ा वरदान होती है। संगीत थोड़ा गहरा। तुम्हारे जीवन में जो लोग अचानक दूर हो गए, जो अपने होकर भी साथ नहीं रहे, जो वादे करके टूट गए, उन सबको लेकर आज खुद को दोष मत दो। बाबा ने उन्हें हटाया क्योंकि वे आगे की यात्रा के योग्य नहीं थे। तुम्हें अकेला नहीं किया गया, तुम्हें सुरक्षित किया गया है। मेरे बच्चे, आज बाबा तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर बहुत शांत स्वर में कह रहे हैं, अब और सहने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आएगा जिसके बारे में तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जो रास्ता अब तक बंद दिख रहा था, वही रास्ता सबसे पहले खुलेगा। जहां तुम्हें निराशा दिख रही है, वहीं से आशा जन्म लेगी। मेरे बच्चे, आज से अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दो। हर किसी की यात्रा अलग होती है। जो जल्दी पहुंचता है, जरूरी नहीं कि वही सही जगह पहुंचे। तुम्हें देर से भेजा गया क्योंकि तुम्हें मजबूत रास्ता दिया गया है। संगीत। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में एक इच्छा है जिसे तुम किसी से कहते नहीं हो। तुम उसे भगवान के सामने भी आधे शब्दों में रखते हो। आज बाबा कह रहे हैं, वह इच्छा सुनी जा चुकी है। लेकिन ध्यान रखना, आशीर्वाद के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जब तुम्हारा समय बदलेगा तो तुम्हें अपने स्वभाव को शांत और विनम्र रखना होगा। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु होता है और बाबा अपने बच्चों को उससे दूर रखते हैं। मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने का एक संकेत मात्र है। अभी परिणाम नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ बदलना शुरू हो चुका है। तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा, तुम फिर से सपने देखने लगोगे बिना डर के। संगीत धीमा। आज बाबा तुमसे सिर्फ एक वचन चाहते हैं कि चाहे हालात कैसे भी हों, तुम विश्वास नहीं छोड़ोगे, क्योंकि जिस बच्चे का हाथ साईं बाबा ने पकड़ लिया, उसे कोई गिरा नहीं सकता। मेरे बच्चे, यह संदेश यहां समाप्त नहीं होता। ये तो बस शुरुआत है। अगले भाग में बाबा तुम्हें बताएंगे कि आने वाले समय में तुम्हें कौन सा निर्णय लेना है, किस रास्ते से बचना है और किस पर भरोसा करना है। इसलिए इस संदेश को अपने दिल में संभाल कर रखना, और जब मन कमजोर पड़े तो याद करना, साईं बाबा तुम्हारे साथ हैं, आज भी, कल भी, हमेशा। यदि तुम यहां तक पहुंचे हो तो समझ लो कि यह संदेश तुम्हारी आत्मा के लिए था। आज बाबा तुम्हें कोई साधारण बात नहीं बताने आए हैं। आज का संदेश तुम्हें लोगों से नहीं, सच्चाई से मिलाने के लिए है। मेरे बच्चे, इस संसार में सबसे बड़ा दुख गरीबी नहीं है, सबसे बड़ा दुख है धोखा। और सबसे गहरा धोखा वह होता है जो मुस्कान के साथ दिया जाए। संगीत धीमा और गंभीर। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो सामने से बहुत अपने बने, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी सरलता को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठे। तुमने सोचा कि शायद गलती तुम्हारी ही है, कि शायद तुम ही ज्यादा सच्चे हो गए।
पर मेरे बच्चे, सच ये है, तुम गलत नहीं थे, तुम पवित्र थे। इस कलयुग में जहां चालाकी को बुद्धि कहा जाता है, वहां सच्चाई अक्सर अकेली पड़ जाती है। लेकिन याद रखना, साईं बाबा हमेशा उसी के साथ खड़े होते हैं जो साफ मन का होता है। मेरे बच्चे, आज बाबा तुम्हें एक चेतावनी नहीं, एक ज्ञान दे रहे हैं। हर वह व्यक्ति जो मीठा बोले तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता, और हर वह व्यक्ति जो तुम्हें टोकता है तुम्हारा शत्रु नहीं होता। समय आ गया है कि तुम भावनाओं से नहीं, विवेक से लोगों को पहचानो। संगीत, कुछ लोग तुम्हारी रोशनी से प्रेरित नहीं होते, वे उससे जलते हैं। वे तुम्हें गिराने के लिए शोर नहीं मचाते, वे धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। अब बाबा तुम्हें आंखें दे रहे हैं देखने की। अब तुम समझ पाओगे कौन साथ है और कौन सिर्फ स्वार्थ के लिए। लेकिन याद रखना, सच्चाई देखने के बाद भी कड़वाहट मत भर लेना, क्योंकि जो छल करता है वह पहले ही अपने कर्मों से बंध चुका है। तुम्हें किसी को सबक सिखाने की जरूरत नहीं है। बाबा का न्याय स्वतः होता है। संगीत शांत। मेरे बच्चे, आज से तुम कम बोलोगे, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति ज्यादा बोलेगी। तुम हर बात सबको नहीं बताओगे, क्योंकि हर कान सुनने योग्य नहीं होता। ये चुप्पी डर की नहीं, परिपक्वता की होगी, और यही चुप्पी तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां शोर नहीं, शांति होती है। मेरे बच्चे, अगर कभी मन में यह प्रश्न आए कि मैं ही क्यों, तो बस इतना समझ लेना, बाबा कमजोरों को परीक्षा में नहीं डालते। वे उन्हीं को चुनते हैं जो सह सकते हैं और फिर भी टूटते नहीं। आज का संदेश यहीं समाप्त होता है, लेकिन बाबा की कृपा यहीं समाप्त नहीं होती। जब भी तुम्हें लगे कि कोई चाल चल रहा है, कोई मन से साफ नहीं है, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। एक कदम पीछे हटना, बाबा का नाम लेना और सत्य को अपने आप सामने आने देना। अंत में बस इतना याद रखना, मेरे बच्चे, सच्चाई धीमी होती है लेकिन अजेय होती है, और साईं बाबा हमेशा सत्य के साथ होते हैं। साईं बाबा, मुझे सही रास्ता दिखाते रहना। ओम साई राम। अंतिम ध्यान संदेश, साईं बाबा की मौन वाणी। समापन। मेरे प्यारे बच्चे, अब कोई नया शब्द नहीं आएगा। अब जो आएगा वह अनुभूति होगी। अपनी सांस को धीरे, गहराई से अंदर जाने दें और फिर उतनी ही शांति से बाहर आने दें। बहुत धीमा, ध्यानात्मक संगीत। मेरे बच्चे, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह नहीं है कि कौन तुम्हारे साथ है, बल्कि यह है कि तुम स्वयं अपने साथ हो या नहीं। तुमने बहुत समय दूसरों को समझने में लगाया, उनके इरादे, उनकी बातों के पीछे छुपा अर्थ, उनके बदलते व्यवहार। पर आज बाबा तुम्हें भीतर मोड़ रहा है, क्योंकि जिस दिन तुम स्वयं को समझ लोगे, उस दिन दुनिया का हर कपट अपने आप उजागर हो जाएगा। मेरे बच्चे, कपट हमेशा कड़वा नहीं होता। अक्सर वह मीठे शब्दों में लिपटा होता है, मुस्कान में छुपा होता है और सहानुभूति का मुखौटा पहने होता है। लेकिन सत्य, सत्य शांत होता है। उसे साबित नहीं करना पड़ता, वह बस होता है। आज तुम जिन लोगों से दूर होते जा रहे हो, उनसे घृणा मत करना। वे तुम्हारे शत्रु नहीं थे, वे तुम्हारे शिक्षक थे। उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि हर साथ सच्चा नहीं होता और हर वादा निभाने के लिए नहीं होता। संगीत, एक गहरी शांति। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी आत्मा उस स्तर पर पहुंच गई है जहां वह झूठ के साथ समझौता नहीं कर सकती। इसलिए यदि आज तुम अकेले हो तो इसे दंड मत समझना, यह संरक्षण है। बाबा तुम्हें भीड़ से निकालकर उस मौन में ले आए हैं जहां से नई दृष्टि जन्म लेती है। अब तुम देखोगे कम लोग, कम बातें, कम अपेक्षाएं, लेकिन अधिक शांति, अधिक स्पष्टता और अधिक आत्मबल। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, हर वह चीज जो तुम्हें बेचैन करती है वह तुम्हारी नहीं है, और हर वह चीज जो तुम्हें शांत करती है वह तुम्हारे सत्य के करीब है। अब तुम्हें भागने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा मौन तुम्हारी पहचान बन जाएगा। संगीत, लगभग मौन। मेरे प्यारे बच्चे, आज बाबा तुम्हें एक अंतिम रहस्य देकर जा रहे हैं। जो व्यक्ति तुम्हें भ्रम में डालता है वह तुम्हारी ऊर्जा लेता है, और जो व्यक्ति तुम्हें शांति देता है वह तुम्हारी आत्मा से जुड़ा है। अब चुनाव तुम्हारा है।
डर से नहीं, आदत से नहीं, अकेलेपन से नहीं, बल्कि शांति से चुनना। अब जब भी तुम निर्णय लो तो पूछना, क्या यह मुझे शांत करता है? यदि हाँ, तो वही मार्ग है। मेरे बच्चे, यह अंतिम संदेश तुम्हें बांधने नहीं आया, यह तुम्हें मुक्त करने आया है। अब तुम किसी भविष्य का इंतजार नहीं करोगे, अब तुम वर्तमान में पूर्ण हो जाओगे। और जब इंसान वर्तमान में स्थिर हो जाता है तो भविष्य स्वयं उसके चरणों में आकर बैठ जाता है। आज बाबा चुपचाप तुम्हारे मस्तक को छू रहे हैं। कोई शब्द नहीं, कोई मांग नहीं, सिर्फ आशीर्वाद। अब जाओ धीरे, शांत, और अपने भीतर उस प्रकाश को लेकर चलो जो आज जाग चुका है। साईं बाबा सदैव तुम्हारे साथ हैं। ओम साई राम।